हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से बच्चों देखने का प्रयास करेंगे जो आप पढ़ रहे थे पहले से ही हमने इसका कंटिन्यू करा हुआ है कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, कोई भी बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, उनको एक पेपर लेना पड़ता है। तो उसमें आप देखिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो टॉपिक है उसका फर्स्ट यूनिट में ही आप देखेंगे, चर्चा है आपके यूनिट में 7C ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के 7C कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ना है। यानी संचार के 7C क्या है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है और उसी को आज हम लोग देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 7C का मतलब क्या था। यानी कि आपको 7 तरह के सी नाम के कुछ चीज़ हैं जिनको 7 नाम है सी के, उन्हीं को पढ़ना है। यानी सी से वह शुरू होगा। जैसे कि आप देख लीजिए, कैपेबिलिटी है, चैनल है, CHANNEL चैनल, यानी वो सातों नाम सी से ही शुरू होगा और उसी के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि संचार का एक मॉडल है जिसमें उस संचार की एक तरह से आप कहें तो ये विशेषता है ये सातों, तो उसी को आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके उसको। तो देखिए, सबसे पहले होता है क्रेडिबिलिटी, जिसका हिंदी मतलब होता है बच्चों विश्वसनीयता। तो संचार के बाद बारे में हमने एक बेसिक जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है वो हमने पहले ही करा दिया है कि संचार का मतलब क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, उद्देश्य क्या है, ये तमाम चीज़ों को हमने कराया है। अगर उसको आप पढ़े होंगे तभी इसको पढ़िए, तभी आप समझ पाइएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिए, यहीं से आप वीडियो को स्किप करके हट जाइए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाला है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अन्यथा हमने कहा भी कि आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, संचार जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों या भावों को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करता है और दूसरे के विचारों को समझने का कार्य करता है, उसी को संचार बोलते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में बताया था। तो इसी में बोलता है विश्वसनीयता। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाएगा और दूसरे के विचार को ग्रहण करेगा, यानी दूसरा व्यक्ति कुछ बोलेगा, यानी मान लीजिए अभी हम आपको कुछ बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी आप उस पर विश्वास कर सकें। हम पे आप विश्वास करिएगा तब ना आप सुनिएगा। आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सर पढ़ के पढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यानी आपका मेरे ऊपर विश्वास है तब तो आप पढ़ रहे हैं, अन्यथा आप क्यों पढ़ते हैं हमसे। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो संचार में भी यही है कि एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप जो संचार कर रहे हैं, यानी आप किसी से बातें कर रहे हैं और आपको कुछ बता दिया जा रहा है, तो उसमें सच्चाई कुछ ना कुछ है। तो इसी को बोलते हैं विश्वसनीयता, यानी क्लैरिटी, नहीं माफ़ कीजिए, क्रेडिबिलिटी। तो इसी को बोलते हैं विश्वसनीयता। यानी इसका मतलब सीधा हुआ कि संचार जो है विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित होना चाहिए। उसमें जो है जैसे तैसे मतलब गलत चीज़ों का प्रयोग ना करके विश्वसनीय, यानी जो सही है उसी का प्रयोग होना चाहिए। तो पहला चीज़ वही है, विश्वसनीयता। तो इसमें देखिए, जब तक प्रेषक, यानी जो संचार शुरू करता है, प्रेषक बोलते हैं उसको, और जो सूचना को ग्रहण करके फिर अपना फीडबैक देता है उसको बोलते हैं रिसीवर, यानी उसको बोलते हैं प्राप्तकर्ता। यानी सूचना को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता, और जो भेजता है सूचना को उसको क्या बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं। यानी जब तक प्रेषक द्वारा संचालित संदेश, सूचना या सूचना का स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा, तब तक संचार विश्वसनीय नहीं होगा। यानी इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि आप जब संचार करेंगे, यानी किसी से आप कोई भी चीज़ें आदान प्रदान करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो उसमें ये आवश्यक है कि आप विश्वसनीय चीज़, यानी जो भी बात आप बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए, सही हो। अगर सही आप नहीं चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वह संचार क्या होगा, विश्वसनीय नहीं होगा, यानी क्रेडिबिलिटी उसमें नहीं होगी और वो अविश्वसनीय हो जाएगा, यानी वह झूठा संचार हो जाएगा या गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संचार में दूसरा जो पॉइंट होता है कॉन्टेक्स्ट। यानी देखिए, सब 7C में आपको सभी नाम जो है, सातों नाम सी से ही शुरू होता हुआ नजर आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट, जिसको बोलते हैं संदर्भ। तो संचार वर्तमान परिस्थितियों के अंतर संबंध होना चाहिए। यानी देखिए, संदर्भ का अर्थ होता है जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास भी कोई कॉन्टेक्स्ट है तब तो आप पढ़ रहे हैं। यानी कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, यानी संदर्भ का मतलब होता है कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसको आप पढ़ रहे हैं। यानी संचार भी जब होगा ना,
तो उसमें कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा, यानी कोई विषय होगा जिस पे आप संचार कीजिएगा। जैसे अभी हमारा विषय क्या है, हम भी आपसे जो कर रहे हैं वो संचार ही कर रहे हैं, यानी हम अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं और आप उसको समझिएगा, फिर आप बोलिएगा कि हाँ सही है या गलत है, आप उसका निर्णय करिएगा, या आपको समझ में आया या नहीं आया, इसका निर्णय तो आपको करना है कि हाँ आपको हम समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, यानी हम जो आपको कुछ बता रहे हैं तो ये आपके सिलेबस का कॉन्टेक्स्ट है जिसके आधार पर हम बोल रहे हैं, यानी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो उसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, यानी इसका मतलब ये हुआ कोई संदर्भ होगा, यानी कोई चीज़ें आपको दी जानी होंगी उसी पे। यानी मान लीजिए कि आप और आपके एक मित्र हैं, आप दोनों ही कोई बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए हो सकता है कि आप ऐसा भी बात कर रहे हो कि आपका तीसरा मित्र से कोई झगड़ा उगड़ा हो, तो आप बोल रहे होंगे देखो ना उससे मेरा झगड़ा है, उसको अब सॉर्ट आउट कर दो तुम। तो आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कौन कॉन्टेक्स्ट बना, तो वही झगड़ा वाला जो मुद्दा है वही ना बना। तो यही होता है कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कोई विषय जिसके आधार पर आप बातों को आगे बढ़ा रहे हो। तो यह भी संचार के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए तीसरी चीज़ें इसमें क्या होती है, विषय वस्तु, जिसको बोलते हैं कंटेंट, यानी आपका विषय वस्तु है, आप एक साल में क्या क्या पढ़ेंगे ये आपका विषय वस्तु है, यानी आपका सिलेबस है जिसको बोलते हैं आप। तो उसी को बोलते हैं कंटेंट, इसी कंटेंट को आपको पढ़ना है, तो वही होता है विषय वस्तु। इसीलिए बोला जाता है कि संचार जब भी आप करिएगा तो उसमें भी कोई ना कोई विषय वस्तु होना चाहिए, यानी कोई विषय होना चाहिए। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं और आप दोनों ही कोई विषय पर संचार कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोई पसंद है, तो आप बोल रहे हैं कि देखो ना ये व्यक्ति पसंद है या ये लड़की पसंद है हमको। तो आपने इस कॉन्टेक्स्ट पर बात अपने मित्र से किया, यानी कंटेंट के ऊपर बात किया, तो ये एक विषय है, विषय वस्तु है आप दोनों की बात करने का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, संचार भी एक विषय वस्तु के साथ ही शुरू होता है और वो ख़त्म होता है। उसके बाद देखिए अस्पष्टता, यानी संचार जब भी करिए तो उसमें सरल भाषा का प्रयोग करिए, यानी कि वो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं होता है, उसमें सरल भाषा, वैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जैसे कि आपको समझ में आ सके। जैसे कि मान लीजिए अभी आप और हम पढ़ रहे हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप उत्तर भारत के बच्चे हैं तो आपके सामने अगर हम शुरू करें पढ़ाना और आपको तेलुगु में पढ़ाना शुरू करें, तो क्या आप समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जिस भाषा से समझ पाइएगा हमसे, उसी भाषा में हम आपको पढ़ाएं। तो इसी को बोलते हैं क्लैरिटी, जिसको बोलते हैं स्पष्टता, यानी कि भाषा संबंधित जो है वो सरल होना चाहिए, भाषा स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको संचार करने में मदद मिल सके, यानी हमारे से जो भी आप सीख रहे हैं उसको सीखने में आप सरलता से सीख सकें। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लैरिटी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए संचार निरंतर होता है, यानी कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी होती है संचार में, यानी संचार जो है केवल एक मतलब कुछ समय के लिए नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। मान लीजिए आपको इस तरह समझना है कि मान लीजिए किसी से आप बात कर रहे हैं, कोई विचार प्रकट उसके सामने कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद उस व्यक्ति से आपका बात बंद हो जाए, नहीं करें आप बात, तो आप देखिएगा दूसरे व्यक्ति से फिर बात कर रहे होंगे, तीसरे व्यक्ति से, यानी आप किसी ना किसी से तो आप संचार कर ही रहे होंगे। और संचार का मतलब ही हमने बताया था पहले ही आपको कि इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे के पास प्रस्तुत करता है। तो इससे ये हुआ कि आप किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी व्यक्ति के साथ अपने विचार को स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत करेंगे। तो यही होता है इसका निरंतरता, और जो चलते रहता है जीवन भर। आप जब तक जिंदा रहिएगा तो आप संचार करते रहिएगा, संचार रुकता नहीं है, कभी नहीं। हो सकता है कि आप किसी से बोल के संचार करें, या फिर आप कुछ अपने दिमाग में ही सोचिएगा, तो वह भी क्या है, एक संचार है, जो कि एक मार्गीय संचार है, यानी कि वह एक ही, आप ही खाली उसको जान रहे हैं जो कि आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन द्विमार्गीय संचार वो होता है जिसमें दो व्यक्ति कम से कम जानता हो कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ये बात आपको हम पहले भी बताएं और अब भी बता रहे हैं। तो अब देखिए उसके बाद होता है चैनल, सी से ही यह भी देखिए शुरू हुआ है, चैनल। तो मतलब माध्यम, मतलब मान लीजिए कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे पास भी मोबाइल है या हमारे पास लैपटॉप है, आपके पास भी मोबाइल है, तो इस माध्यम से आप देख रहे हैं, आप हमको जो देख रहे हैं या आप इस वीडियो को अभी जो देख रहे होंगे, तो इसमें कोई ना कोई माध्यम होगा, यानी आपका मोबाइल उसका माध्यम होगा जिसके माध्यम से आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। तो संचार क्या होता है, कोई ना कोई माध्यम के द्वारा होता है। जैसे कि आप बोल के किसी को कुछ बताते हैं, या किसी को लिख कर बताते हैं, या फिर किसी को आप इशारा करके बताते हैं, तो ये क्या है, माध्यम है संचार का। तो इसी माध्यम से संचार होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि संचार के लिए माध्यम भी ज़रूरी है, यानी उसकी विशेषता है कि माध्यम भी होना आवश्यक है संचार के लिए। तो 7 C's में एक सी यह भी होता है। उसके बाद देखिए
अंतिम है श्रोताओं की क्षमता, जिसको बोलते हैं कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, यानी यह भी सी से शुरू हुआ। तो यही 7C में जो है ना, वो सभी वर्ड सी से ही शुरू होगा और उसी को समझना है। लेकिन आप अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी में लिखिएगा, अगर इंग्लिश याद ना भी रहे तो आपका सही होगा, आपका गलत नहीं होगा। आप हर हमेशा हमसे पूछते हैं कि सर हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें, क्या होगा नहीं होगा, तो सब सही होगा बच्चों, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपका लैंग्वेज आपकी बाधा कभी नहीं होगी। आपका लैंग्वेज जो होता है, आप जिस लैंग्वेज में समझ सकते हैं, कंफर्टेबल है, उसी में लिखिएगा। तो देखिए श्रोताओं की क्षमता, जिसको बोलते हैं कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, तो इसमें क्या होता है, संदेश जो आप भेजते हैं किसी को, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, इसमें कुछ आप टाइप किए और उसको आप किसके माध्यम से, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजें, तो इसके पास भी एक मोबाइल होगा तब तो वो देखेगा इसको। और जब देखा आपका संदेश इसके पास आया दूसरा व्यक्ति के पास, तो इसने इसको पढ़ा और उसको समझा। तो संचार उसी तरह होता है कि आप जिस व्यक्ति को जो भी चीज़ बता रहे हो, तो वो उसको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी चीज़ आप बता रहे हो और उसको समझे में नहीं आए। तो इसको बोलते हैं श्रोताओं की क्षमता के आधार पर संचार होता है। यानी कि मान लीजिए आप एक बच्चा को पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं कुछ, तो उसको बताइएगा तो ऐसा ही चीज़ बताना होगा ना जो बच्चा समझ पाए। अगर हम बीए वाला चीज़ उसी को बच्चा को पढ़ाएंगे तो क्या हुआ, बच्चा समझेगा? नहीं समझेगा। उस बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा, बीए का कोई भी चीज़ आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। इंटर में कोई बच्चा है, उसको एमए का चीज़ बताएंगे तो उसको कभी नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए उसको ज़रूरी है कि इंटर का ही चीज़ बताएं। तो संचार में यही होता है कि श्रोता यानी जो सुनने वाला है उसकी क्षमता, अगर मान लीजिए कि कोई बुड़बक है जो पढ़ा ही नहीं है, बुड़बक इन द सेंस हुआ जो निरक्षर है, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पास आप लिख के कुछ भेज दीजिएगा, तो क्या वो समझ पाएगा? उसको कभी नहीं समझेगा। इसीलिए ज़रूरी है जो पढ़ा है उसको पढ़े हुए भाषा में, यानी लिख कर भी बोलिएगा तो वो समझ जाएगा। लेकिन जो निरक्षर है उसको बोल के बताना होगा कि उसी के भाषा में। अगर वह हिंदी नहीं जानता है या इंग्लिश नहीं जानता है तो उसको उसका रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि आप हो सकता है वह भोजपुरी समझता हो तो भोजपुरी में बताना होगा, अगर वह मगधी समझता हो तो मगधी में बताना होगा। यानी श्रोताओं की क्षमता के आधार पर संचार होता है। तो ये ध्यान में रखिए। यही 7C है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उसको हमने करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नया सिलेबस है और नई चीज़ें हैं, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद इसको फिर से पढ़िएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन एक दो बार आपको मेहनत ज़रूर करना होगा, एक बार में नहीं समझ में आना है, क्योंकि ये नया सिलेबस है बच्चों। आपने पहले इसको कभी नहीं पढ़ा है, ये नया चीज़ है, इसीलिए आपको इस तरह ही पढ़ना होगा और इसको याद एक बार करना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।